हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ये लॉकडाउन में बड़ा मज़ा आ गया होगा नहीं, घर पे बैठो आराम से आराम करो, ना सुबह जल्दी उठना पड़े ना स्कूल के लिए भागना पड़े। आराम ही आराम हो गया होगा। मुझे पता है लॉकडाउन में बहुत आराम कर चुके हो आप लोग, बहुत मज़े उठा चुके हो, पर अब थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, है ना। अभी आप नए नए एट्थ में घुसे हो, सेवेंथ से घुसे होगे, सोचा होगा कि अरे अभी तो हम अभी छोटे छोटे बच्चे, हमें मज़े करने दो, अभी कहाँ हम ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करेंगे। बट अभी ये तो ऐसा ही चलना है साल। भले ही आप घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे होंगे, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू कर देते हैं। मज़ा आएगा, बड़े इजी इजी चैप्टर्स हैं, कुछ नया सीखने को मिलेगा। और ये तो जो चैप्टर हम आज पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, इसमें तो इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ना कि आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। तो जल्दी से एक पेपर, एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठ जाइए। पेपर में तो आएगा नहीं, तो आराम से बैठिए, लेक्चर को आसान से समझिए, एकदम शांति से समझिएगा, आपको सब समझ आएगा और बहुत इजीली अपने चैप्टर ख़त्म कर देंगे। ठीक है। तो ये जो चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, हम इसको चालू करते हैं। और ये मैथ्स का बड़ा ही सबसे इजी और सबसे बेसिक चैप्टर लगता है मुझे। इसके लिए चैप्टर बनाना भी मुझे समझ नहीं आया। मतलब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स तो हम चलते फिरते याद कर लेंगे यार, इतना इजी तो चैप्टर है। पर कोई नहीं, अपने ये चैप्टर को बड़ी आसानी से 2-3 लेक्चर के अंदर अंदर ही ख़त्म कर देंगे। ओके। तो पहले तो हम इस चैप्टर में देखते हैं कि टॉपिक्स क्या क्या हैं। हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर, सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स, फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड ये सब ये सब ये सब। तो इसमें मैं आपको दो इंटरेस्टिंग चीज़ें बता देता हूँ खुद ही। तो पहली तो है कि हम इसमें स्क्वायर एंड स्क्वायर, जितने भी 10 से तुम जितने सारे स्क्वायर नंबर्स याद कर सको उतना तुम्हारे लिए बेहतर है। पर मैं इतना कहूँगा कि तुम्हें एटलीस्ट 1 to 25 तक तो याद होने चाहिए। तुम एक पेपर, मतलब एक पेपर लो, उस पर 1 to 25 के स्क्वायर नंबर्स लिख दो और एक दीवार पे चिपका दो। तुम जितनी बार उसको देखो तुम्हें याद आने चाहिए। तुम उसको देख के रिवाइज करो, दिन में 10 बार करो, जब भी देखो तब करो, एकदम दिमाग में चिपक जाना चाहिए। तुम्हें कोई पूछे 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400 ऐसे मुंह से निकल ही आना चाहिए। तुम्हें नींद से उठा के पूछूं ना कि 22 का क्या होता है, 21 का क्या होता है, तुम्हें आना चाहिए, तुम्हारी ज़बान पे होना चाहिए। इतने अच्छे से स्क्वायर याद कर लो, तुम्हें फर्स्ट ईयर कॉलेज, सेकेंड ईयर कॉलेज तक ये बहुत काम आएगा। ठीक है। 10th 11th 12th तो तुम ऐसे ऐसे निकाल लोगे। ठीक है। तो दूसरा इसमें इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है पाइथागोरस। तो ये जो चैप्टर है ना बड़ा ही मस्त है, हमें इसमें नए नए फैक्ट्स टाइप की चीज़ें पता चलेगी। मतलब कुछ नया ही सीखने को मिलेगा, कुछ पैटर्न्स बता देगा ये चैप्टर, और बड़ा मज़ा आएगा। चलो, तो इतना मैंने ये चैप्टर हाइप कर दिया है, तो अब थोड़ा चालू कर ही देते हैं। तो जो पहला टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट क्या होता है, ये मैं थोड़ा उल्टा जा रहा हूँ, हमें पहले स्क्वायर देखना चाहिए, पर चलो हम स्क्वायर रूट देखते हैं। हम क्यों स्क्वायर रूट देख रहे हैं और स्क्वायर नहीं, क्योंकि दोनों बच्चे एक ही चीज़ समझ लो आप लोग। एक बाजू में इसका स्क्वायर लिखा होता है तो दूसरे में उसका स्क्वायर रूट लिखा होता है। क्योंकि स्क्वायर रूट क्या होता है और स्क्वायर क्या होता है, जो नंबर को आप स्क्वायर करते हो वही नंबर का स्क्वायर रूट वो नंबर होता है। कंफ्यूज हो गए? अरे देखो, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। मेरी बात समझे? तो जो नंबर का स्क्वायर वो नंबर होता है, वो नंबर का स्क्वायर रूट वही नंबर होता है। ठीक है, समझे मेरी बात? जैसे कि आप कोई भी नंबर को अगर आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको उसका स्क्वायर मिल जाता है। समझे आप मेरी बात? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ठीक है। चलो, मैं मानता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई। अब इसमें मैं आपको पहली चीज़ बोलता हूँ कि इसमें 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर नंबर्स आप याद कर लो। एक पेपर पेन पे लिख दो। यहाँ 30 तक बोला है, पर चलेगा, आप 30 तक याद कर पाते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, पर 1 से 25 तक तो आने चाहिए। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब बताएगा ये हमें स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं। तो इसने बड़े ही मस्त तरीके से हमें समझा के रखा है। मैं इसको और सिंप्लीफाई करके आपको समझा देता हूँ। तो ये जो एक बक्सा दिया है ना स्टूडेंट्स, ये हमें इमेज ये बताना चाह रही है कि एक बक्सा है, एक स्क्वायर है, इट इज़ अ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया कैसे निकलता है, चलो बताओ। स्क्वायर का एरिया होता है लेंथ इंटू लेंथ, या लेंथ इंटू ब्रेथ बोल लो, पर ब्रेथ तो सेम होती है लेंथ जितनी, तो इट विल बी लेंथ इंटू लेंथ, दैट इज लेंथ का स्क्वायर। तो कोई भी स्क्वायर का आपको एक डायमेंशन पता हो, उसका एरिया उसका डायमेंशन इंटू डायमेंशन। जैसे एक स्क्वायर है, उसकी लेंथ है 4 मीटर, तो उसका एरिया क्या होगा? उसका एरिया होगा 16 मीटर स्क्वायर। समझे मेरी बात? अब ये जो हमें स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 और 5 के, अब हम देखते हैं इसका स्क्वायर्स कैसे बनते हैं। तो जो एक है उसमें हमें एक चीज़ बता, हमें एक एकदम सिंपल चीज़ समझ लो कि जो भी नंबर दिया है ना, उसके वो डायमेंशन का हमें स्क्वायर बनाना है। समझ रहे हो मेरी बात? और ये जो बेसिक स्क्वायर दिया हुआ है उसका डायमेंशन 1 इंटू 1 है, 1 मीटर इंटू 1 मीटर समझ लो। ओके।
तो ये जो एक छोटा सा बक्सा है उसका डायमेंशन है 1 मीटर इंटू 1 मीटर। अब अगर हमें 2 मीटर का बॉक्स बनाना है तो 2 मीटर के लेंथ के लिए आपको 1 मीटर के कितने बॉक्स चाहिए होंगे? 2। अब जो आप 2 बक्से आप एक साथ लगाते हो तो उसकी ब्रेथ भी तो एक स्क्वायर जैसी होनी चाहिए, नहीं तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा, 2 लेंथ 1 ब्रेथ, तो वो तो नहीं चलेगा ना, अपने को चाहिए स्क्वायर। तो जब हमें 2 मीटर का स्क्वायर बनाना होता है तब हम 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर के 4 बक्से लगा देते हैं। तो हमारे 4 बक्से लग गए तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? चलो बताओ एरिया क्या होगा। हमारे पहले स्क्वायर का एरिया है 1 इंटू 1 दैट इज 1 मीटर स्क्वायर, दूसरे का होगा 2 इंटू 2 दैट विल बी 4 मीटर स्क्वायर। या इससे भी सिंपल चीज समझ लो कि जैसे इसमें 4 बक्से लगे और एक बक्से का एरिया अपन ने पहले निकाल दिया दैट इज 1 मीटर स्क्वायर, तो 4 बक्से लगे 4 इंटू 1 दैट विल बी 4 मीटर स्क्वायर, बराबर। तो मेरे हिसाब से आप ये कंसेप्ट समझ गए होंगे। ओके, बड़ा इजी और बड़ा मज़ेदार था। चलिए स्क्वायर नंबर्स देखते हैं। स्क्वायर नंबर्स वो होते हैं जिसको भी आप अपने आप से मल्टीप्लाई करो, जैसे हमने खुद पहले देखा। अगर आप 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0। 4 को 4 से करोगे तो 16, 2 को 2 से करोगे तो 4। तो ये इनके स्क्वायर नंबर्स हो गए। ओके, तो अभी ये परफेक्ट स्क्वायर जो हमने अभी एरिया वाला मैंने आपको एग्जाम्पल अभी समझाया, मुझे लगता है आप अच्छे समझ गए होंगे। अब 3 हो या 5 हो, 5 होगा तो कितने बक्से लेंगे? 5 एक साइड, 5 दूसरी साइड, 5 दूसरी साइड, 5 ये साइड, तो 5 5 5 लग गए तो कितने बक्से बन जाएंगे? कितने बन जाएंगे बताओ स्टूडेंट्स, बताओ बताओ बताओ। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, मेरे हिसाब से आप यहाँ पे थोड़े गलत हो सकते हो, ठीक है। तो जब भी आप एक बक्सा बनाते हो ना, अगर आप इस फॉर्मूला से जाते हो तो कभी भी बीच में गैप मत रख देना। ऐसा नहीं बोलना कि सर ने तो हमें ऐसा सिखाया था कि ये 3 3 3 लगा दिए, अब हमारे तो कम यूज़ हो रहे हैं, अब एरिया तो 9 दे रहा है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा गलत मत सीख जाना। स्क्वायर हमें पूरा फुल स्ट्रक्चर्ड बनाना पड़ेगा। 5 ऐसे, 5 ऐसे, 5 ऐसे, 5 ऐसे और 5 ऐसे। ऐसा नहीं खाली बाउंड्री पे 5 5 5 रख दिए और बोलो सर ये तो हो ही नहीं रहे, 25 तो हो ही नहीं रहा, आप तो गलत सिखा रहे हो, ठीक है। तो ये आप गलत मत समझ जाना, ये एरिया का कंसेप्ट है, मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाने के लिए तरीका बताया है। ओके, सो परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं? अब ये बड़ा ही ईजी ट्रिक है। ये बोलता है कि कोई भी नंबर जो 2 3 7 एंड 8 से एंड हो रहा है वो कोई भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। और मैं चैलेंज देता हूँ स्टूडेंट्स आपको कि एक पेपर पे आप सारे नंबर लिख दो जो 2 3 7 8 से एंड हो रहे हैं, उसमें से कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, ठीक है। एंड जो भी नंबर 1 4 5 6 एंड 9 से एंड होते हैं, मे बी मोस्टली उनका एक परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अगर 7 इंटू 7 करो, 7 का स्क्वायर होता है 49 एंड्स विथ 9। 5 का स्क्वायर देख लो, 5 इंटू 5 दैट इज 25 एंड्स विथ 5। अगर 2 का स्क्वायर देख लो, 2 इंटू 2 एंड्स विथ 4, तो उसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया 4। एंड चलो ये सिंगल डिजिट नहीं, मैं आपको बढ़ा देता हूँ। अगर 8 का स्क्वायर निकालना है तो 8 इंटू 8 विल बी 64 एंडिंग विथ 4 अगेन। और अगर 11 का स्क्वायर लेना है, 11 इंटू 11 दैट इज 121 एंडिंग विथ 1, बराबर। मेरे हिसाब से आप बिल्कुल ये चीज़ समझ गए हो। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछेगा। इट इज़ ऑलवेज मे बी, इट्स नॉट ऑलवेज। ओके, कभी भी ऑलवेज नहीं आएगा, इट विल बी मे बी द नंबर एंडिंग्स विद दिस विल ऑलवेज हैव अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, सो लेट्स गो ऑन। चलो ये बड़ा ही ईजी चीज़ है। अभी हमें ऐसा बताएगा, ये जो चैप्टर में ये जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये हमें ऐसे कुछ 2 नंबर के पैटर्न्स बताएगा, जो नंबर आखिरी में लगते किसी नंबर के और उनका स्क्वायर होता है तो हमेशा वही नंबर एंड में देंगे। जैसे कि 1 और 9 ले लो, अगर कोई भी नंबर जैसे 29 और 11 हो गया, वो अगर उसका स्क्वायर निकालोगे तो उसका लास्ट डिजिट 1 होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? मेरे हिसाब से बिल्कुल समझ रहे हो। और अगर 3 और चलो 3 और 7 का देखते हैं, 3 और 7 से कोई भी नंबर एंड हो रहा हो तो उसके एंड में जो नंबर आएगा वो हमेशा 9 होगा, क्योंकि 3 इंटू 3 इज 9। 13 इंटू 13 उसमें 3 and 3 मल्टीप्लाई होगा तो एंड में 9 आएगा। 169 आंसर आता है 13 इंटू 13 का, बराबर। इट इज एंडिंग विथ 9। 7 का आप स्क्वायर देख लो, 7 इंटू 7 विल बी 49। 17 का देख लो, 17 का स्क्वायर 289 एंडिंग विथ 9 अगेन। ओके, सो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत काम आएगा। और अगर 4 and 6 का स्क्वायर निकालना हो दैट विल ऑलवेज बी एंडिंग विथ 6, क्योंकि 4 इंटू 4 गिव्स 16। अब 24 इंटू 24 का देख लो, 6 7 6 देगा, कुछ भी देख लो आपका एंड नंबर 6 आएगा। 4 and 6 का अगर कोई भी नंबर एंड होता है 44 34 24, इनका नंबर का आप स्क्वायर लोगे एंड में 6 आएगा। अगर 66 26 36 16 कोई भी नंबर का आप स्क्वायर लो आखिरी में एंडिंग डिजिट 6 होगा। ओके, सो द ऑड्स
गेट इवन। ये बड़ा ही इजी चीज़ है। ये टॉपिक हमें ये बताएगा कि कोई भी ऑड नंबर का स्क्वायर ले लो हमेशा ऑड आएगा, कोई इवन नंबर का स्क्वायर ले लो हमेशा इवन आएगा। अब इसके एग्जांपल आप अपने मन में दो चार कर लो। जैसे 12 इंटू 12 इज 144, दैट इज एन इवन नंबर। इवन इंटू इवन ऑलवेज गिव्स एन इवन नंबर, एंड ऑड इंटू ऑड ऑलवेज गिव्स एन ऑड नंबर। चलो अब दिमाग से दो बार खेल लो इससे, मैं आपको चलो दो एग्जाम्पल्स देता हूँ। 3 और 7 को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 21 आएगा। 7 इंटू 7 को मल्टीप्लाई कर लो, 49 आएगा। 8 इंटू 8 को मल्टीप्लाई करोगे, 64 आएगा, इवन नंबर हो गया। फिर क्या बताओ आपको, चलो 11 इंटू 11 ले लो। 11 इंटू 11 आता है 121, दैट इज अगेन एन ऑड नंबर, इवन है ही नहीं। बराबर, मेरे हिसाब से आप बिल्कुल मेरी बात समझ रहे हो। बहुत ही ईजी चीज़ है, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। यहाँ पे थोड़े एग्जाम्पल्स दिए, 4-5 देख लो आप, बिल्कुल समझ आ जाएगा आपको। बड़ा ही ईजी चीज़ है। तो एडिंग ऑड नंबर ये बहुत ही मस्त, बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को। आपको वो कभी कभार बोल देंगे कि आपको इस नंबर तक ऐड करके इसका स्क्वायर निकालना है। अब ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं जिनको आप कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को अगर आप ऐड करते जाओ तो उनका स्क्वायर नंबर आ जाता है। जैसे 1 से लेके 13 तक अगर आप सारे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड कर दोगे तो आपका आंसर 7 का स्क्वायर आ जाएगा। आप 1 से लेके 17 तक कर दो, आपको 9 का स्क्वायर आ जाएगा। 1 से लेके 23 तक कर लो, आपको 12 का स्क्वायर आ जाएगा। मेरे हिसाब से बड़ी इजी चीज़ है स्टूडेंट्स, आप एक दो बार ट्राई करो, आप कैलकुलेट करके देखो, बड़ा मजा आएगा। बहुत ही इजी चीज़ है, ठीक है। ये कुछ कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स और कुछ कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं जिनको देख के बड़ा मज़ा आने वाला है। बड़ा यूज़ करने में बड़े ईजी क्वेश्चन आएंगे और बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग हो जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा ध्यान से करना, एडिशन में गलती मत कर देना, ठीक है। तो चलो, ऑड नंबर ऑफ जीरो, ये तो बहुत ही ईजी चीज़ है यार स्टूडेंट्स, इससे ईजी कुछ हो ही नहीं सकता। ये ऐसा बोलता है कि जो भी नंबर ऑड नंबर ऑफ जीरो से एंड होता है उसका परफेक्ट स्क्वायर, मतलब उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। उसका वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं, उसका स्क्वायर रूट नहीं होगा। उसका स्क्वायर रूट एक नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता। आप खुद बैठो, इसको लिखो और ट्राई करो। 10 का स्क्वायर रूट क्या है? उसका एक नेचुरल नंबर तो डेफिनेटली नहीं है। 100 का क्या है? 10 है, क्योंकि उसमें 2 जीरोज है, तो वो एक इवन नंबर ऑफ जीरोज है। एंड ये भी मे बी प्रॉपर्टी है, सारे नंबर्स एंडिंग विद डबल जीरोज और इवन नंबर ऑफ जीरोज का एक परफेक्ट आपको नेचुरल स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा। आपको चाहिए, आप चेक कर लो। जैसे अगर मैं बोलता हूँ आप 200 का स्क्वायर रूट निकालो, तो एक नेचुरल नंबर नहीं आएगा। 500 का निकालोगे, नहीं आएगा। फिर अगर आप ऑड नंबर में एक और देखो, 1000 का देखो, अगर 1000 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो वो भी एक नेचुरल नंबर नहीं आएगा, क्योंकि उसमें 3 जीरोज है। पर वहीं आप अगर 10,000 का निकालते हो, उसमें 4 जीरोज है, उसका स्क्वायर रूट हो जाता है 100, ठीक है। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना स्टूडेंट्स? जैसे 20 है, 20 का अगर आप स्क्वायर निकालते हो दैट विल बी 400, 30 का निकालते हो दैट विल बी 900। एंडिंग में द नंबर ऑफ जीरोज आर इन इवन नंबर। 2 जीरोज है, 4 है, 6, उन्हीं का परफेक्ट आपको नेचुरल स्क्वायर रूट मिलेगा। ओके, सो जीरोज इन द स्क्वायर नंबर्स। तो हाँ, अभी एक और चीज़ समझ लीजिए स्टूडेंट्स, अगर कोई भी जैसे 10 है उसका स्क्वायर निकालना है तो उसमें जीरोज इंटू 2 हो जाते हैं। अगर 1 जीरो दिया तो 2 हो जाएंगे, 6 जीरो दिए तो 12 हो जाएंगे, 4 दिए तो 8 हो जाएंगे, 3 दिए तो 6 हो जाएंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल ये बात समझ आ रही है। तो चलो हम आगे वाले टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो ये हमें बोलता है कि हमें, ये बड़ा ईजी है, बोलता है कि दो नंबर, मतलब दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का हमें नंबर निकालना है। दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स के बीच में जितने नंबर आ रहे हो लिख डालो। से 6 और 7 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे? 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे? 36 और 49 के बीच में जितने नंबर्स आते हैं स्टूडेंट्स फटाफट लिख डालो, आपका आंसर आ गया। अगर आपको 7 और 9 के स्क्वायर के बीच में करना है, 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में करना है, तो वो आपके लिए एक होमवर्क है, आप करके लाओ मुझे। आप उसका फ़ोटो या आप आंसर अपलोड कर देना मेरे कमेंट सेक्शन में या कहीं पे भी, या आप खुद भी चेक कर सकते हो, आपके लिए अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ी सी डिफरेंट है जो अभी तक हम देखते आ रहे हैं। ये थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मेरे को लगता है। ये ऐसा बोलते हैं, कोई भी 2 कॉन्सेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स को लो, उसको आप ये फॉर्मूले में डालो n-1 - n। तो इसमें n जो पहले ब्रैकेट में, उसमें आपका बड़ा वाला जो स्क्वायर नंबर है, जो आगे वाला, जैसे पहला एग्जांपल दिया है 3 और 4, उसमें 4 का जो स्क्वायर है दैट इज 16 - 1 विल बी, वो क्या होगा 15, एंड जो बाहर वाला n है वो आएगा 9। मेरे हिसाब से इसको आप n1 और n2 करके लिख दीजिए स्टूडेंट्स, आपको बड़ा ईजी होगा। सो n1 - 1 - n2, तो जो n1 है दैट विल बी द बिगर नंबर, n2 जो छोटा नंबर होगा वो होगा। तो ये प्रॉपर्टी ऐसी कहती है हमें कि अगर आप कोई भी 2 स्क्वायर नंबर्स को लेके उसको माइनस करते हो और ये फॉर्मूला के अंदर डालते हो n-1 - n करके, तो उससे जो नंबर आता है वो कभी भी किसी चीज़ का स्क्वायर, मतलब वो कोई भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, ठीक है।
आपको चाहिए आप ये खुद सॉल्व करके देख लो, बड़ा मज़ा आएगा स्टूडेंट्स। थोड़े अपने आप से मन से ऐसे नंबर्स जगल करके निकालो और अपनी नोटबुक में लिख दो ये फॉर्मूला, और 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, बड़ा मज़ा आएगा। चलिए स्टूडेंट्स, मुझे लगता है अभी तक आपको सब समझ आ गया होगा। बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, वो है पाइथागोरस से हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। बिल्कुल डरने का नहीं है, बहुत ही ईजी चीज़ है, बहुत ही मज़ा आएगा। तो अगर अभी तक आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछेगा। एंड अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीके में मज़ा आ रहा है या नहीं मज़ा आ रहा है तो आप वो भी मुझे रिव्यू दीजिएगा। आप जिस तरीके से आप चाहेंगे पढ़ना, मैं उस तरीके से आपको पढ़ाने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। और जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैं बना सकूँ, मैं उतना इंटरेस्टिंग इस चैप्टर को बनाने की, हर एक चैप्टर को बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, सो इन्जॉय करो ये लॉकडाउन में, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, मज़े करो, बट थोड़ा थोड़ा पढ़ो। ओके, सो हैव अ नाइस डे। आपको मेरा वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम चालू करने वाले हैं हमारा लास्ट लेक्चर। वो होगा अबाउट पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स ट्रिपलेट्स एंड अ डिफरेंट वे टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। ओके, सो अब हम आगे, हाँ, एक और चीज़ हम देखेंगे इस लेक्चर में, वो है डेसिमल्स का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ये जो पाइथागोरस थ्योरम है वो तो मुझे लगता है मैंने आपको पहले भी समझा दिया था, पर फिर भी हम उसका एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है एंड पाइथागोरस एक ऐसी फॉर्मूला दी गई है जिससे हम जो हाइपोटेनस होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है द हाइपोटेनस द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, की हम वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हम दो साइड्स की वैल्यू जानते हैं तो, ठीक है। तो अभी आपको मैं इसके पीछे की हिस्ट्री भी समझाता हूँ और इसका एप्लीकेशन भी समझाता हूँ। तो ये जो पहले हमें बहुत तकलीफ़ होती थी कि हम लॉन्ग डिस्टेंसेस कैसे निकालें, कि हमें पता ही नहीं चलता था कि ये जो बड़ा, अगर हमें दो साइड्स पता है तो ये आगे का निकालने में कितनी मेहनत होगी, तो उस मेहनत को कम कैसे किया जाए, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम आया। तो ये जो फॉर्मूला है, अगर हमें एक बिल्डिंग की हाइट निकालनी है तो हम उस बिल्डिंग की हाइट कैसे निकालेंगे, मतलब अगर, चलो एक और एग्जांपल देता हूँ कि थोड़ा अजीब सा एग्जांपल है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर हमें एक बिल्डिंग से, किसी ने मिशन इम्पॉसिबल मूवी देखी है या जेम्स बॉन्ड की कोई मूवी देखी है, तो अगर उनको एक बिल्डिंग से एक स्ट्रिंग लगा के ऊपर बिल्डिंग से एस्केप करना हो तो वो लोग अभी पहले जाके वहाँ से लेके दूसरी बिल्डिंग का ऊपर ही ऊपर से कोई डोर लेके डिस्टेंस तो नहीं ले सकते, बराबर। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग उस बिल्डिंग की हाइट निकालेंगे, फिर उस बिल्डिंग से जिस बिल्डिंग में एस्केप करना है उसकी हाइट निकालेंगे, फिर उन दोनों का स्क्वायर करेंगे और आखिरी में उन दोनों को ऐड करके उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो उन्हें ऊपर से इंक्लाइन डिस्टेंस, दैट इज़ हाइपोटेनस वाला डिस्टेंस मिल जाता है। तो ये बहुत ही इजी तरीका है ये। इसके हमें आगे जाके बहुत सारे अजीब अजीब टफ क्वेश्चंस भी आएंगे कि आपके सामने कुतुब मीनार खड़ा है, आपकी हाइट ये है, आप कुतुब मीनार से इतना दूर हो, तो आपके सर से कुतुब मीनार का सर कितना दूर होगा। तो यहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चंस में भी हमें पाइथागोरस थ्योरम ही यूज़ करना है। ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम, द स्क्वायर ऑफ नंबर इज इक्वल टू the square of two other numbers. This property is called Pythagoras property and three numbers used in this property are called Pythagoras triplet. It's not theorem, it's Pythagoras triplets. Okay, तो अगर हमारा हाइपोटेनियस फाइ दिया हुआ है तो फाइ स्क्वायर इज 25। अब बाकी के दो जो हैं, एंड ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट, एक लॉ जो ट्राइंगल्स का होता है, बहुत ही ईजी लॉ होता है, हमेशा दो साइड्स का जो एडिशन होगा, दो साइड्स के सम का जो आंसर आएगा वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। ओके, ये ट्राइंगल्स की एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे यहाँ पे 5 दिया है और यहाँ 3 और 4 दिया है, तो ये 3 और 4 विच इज 7, ये दो साइड्स का सम शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द हाइपोटेनस। ओके, तो अब आगे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में एक साइड ऑफ ट्राइंगल दिया हो एंड उसमें क्लियरली मेंशन किया होगा कि वो शॉर्टर साइड है कि लार्जर साइड है, तो अगर आपको साइड में कंफ्यूजन हो तो आप अपना आंसर एक बार आ जाए, उसके बाद ये तरीके से वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपके दो साइड्स का सम आपके थर्ड साइड से हमेशा बड़ा आएगा। ओके, सो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, तो हमें ये फॉर्मूला दी गई है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स की, पर एक चीज़ याद रखना स्टूडेंट्स, इसमें एक शायद मैंने गलती की हुई है, इट इज़ 2m स्क्वायर
पर इसमें जो स्क्वायर है वो बाहर आएगा, एंड एम स्क्वायर माइनस वन होल ब्रैकेट स्क्वायर आएगा एंड एम स्क्वायर प्लस वन होल ब्रैकेट स्क्वायर आएगा। तो ये जो फॉर्मूला है इससे हम हमारे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ याद रखना स्टूडेंट्स, आपका जो आंसर आएगा कोई एक पर्टिकुलर, अगर आपका m का आंसर आता है तो इट विल ऑलवेज बी अ इंटीजर, ओके। एंड आप देखेंगे कि वो कभी भी नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा, इट विल बी अ पॉजिटिव इंटीजर, रादर इट विल बी अ होल नंबर, नॉट होल नंबर उसमें ज़ीरो आता है, इट विल बी अ नेचुरल नंबर। अब आप इसको अपने दिमाग में प्रोसेस करिए कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। चलो मैं आपको इसका एक लॉजिकल रीजनिंग देता हूँ। क्या आपका कोई भी साइड माइनस में आ सकता है? क्या आपकी लेंथ माइनस में मेजर हो सकती है? क्या आपकी लेंथ ज़ीरो में मेजर हो सकती है? नहीं हो सकती। पर अगर आप कोई चीज़ के रिस्पेक्ट में एक चीज़ को मेजर करते हैं तो उसकी लेंथ माइनस में आ सकती है, पर नहीं तो कोई लेंथ माइनस में नहीं आ सकती, ओके। सो लेट्स मूव फर्दर और हम देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स दिया 6, 8 एंड 10 का। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ये फॉर्मूला आप यूज़ करिएगा, एक पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आपका स्मॉलेस्ट साइड 6 दिया हुआ है, तो बाकी के 2 नंबर निकालिए। तो कैसे निकालेंगे आप आराम से 2 मिनट लीजिए। ये फॉर्मूला आपके सामने लिखी हुई है, इसमें 2m होल ब्रैकेट स्क्वायर है, ओके, m स्क्वायर माइनस वन होल ब्रैकेट स्क्वायर है एंड m स्क्वायर प्लस वन होल ब्रैकेट स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन आएगा कि हमारा जो नंबर है 6 वो हम 2m स्क्वायर लेंगे कि 2m लेंगे। इट विल बी 2m, ओके। मैंने आपका पहला कन्फ्यूजन दूर किया है। अब आप आगे देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको कोई आइडिया आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है कैसे करना है कि अगर आपको एक नंबर दिया हुआ है 6 तो उससे बाकी के 2 नंबर्स कैसे निकालने हैं? चलो ठीक है, मैं आपको ये एक बार बताता हूँ, एकदम शांति से समझिएगा। हमारा एक नंबर 6 दिया है और मैंने आपको अभी ये चीज़ बताई कि आपका जो आंसर आना चाहिए दैट शुड बी नेचुरल नंबर। तो अब अगर हम इसको लेके चलते हैं तो अगर हम 2m इज इक्वल्स टू 6 लिखते हैं, चलो हम एक बार तीनों मेथड आपको करके दिखाता हूँ। पहले मैं m स्क्वायर माइनस वन करता हूँ। तो m स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 6 मैंने एक नंबर समझा, तो अब m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 प्लस वन दैट इज 7। अब 7 का जो रूट है दैट वोंट बी अ परफेक्ट नेचुरल नंबर, इट विल बी एन इंटीजर एंड ऑल। तो हम उस पॉसिबिलिटी को अभी के लिए अवॉइड करते हैं। m स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स टू 6 लिया हमने। अब m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 माइनस वन दैट इज 5। अब m स्क्वायर की जगह अब m आएगा इज इक्वल्स टू रूट 5, दैट विल अगेन बी अ इंटीजर, बट वी डोंट नीड अ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ नंबर, हमें थोड़ा इजी नंबर ही चाहिए लेंथ निकालने के लिए। तो अब हम इसका लास्ट पॉसिबिलिटी में जाते हैं। एंड स्टूडेंट्स एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई भी क्वेश्चन में ऐसा मेंशन हो कि आपका जो नंबर है वो आपको स्मॉलेस्ट नंबर दिया हुआ है, तो उसमें कभी भी m स्क्वायर प्लस वन वाली पॉसिबिलिटी नहीं लगानी है हमें, ओके। समझ आ रहा है? चलिए अब हम 2m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m इज इक्वल्स टू 6 यूज़ करते हैं। सो m हमारा आ गया 3। अब 3 आ गया, m की जगह हर जगह 3 डाल के देख लो, आपका यही वाला पाइथागोरस ट्रिपलेट आएगा। n स्क्वायर माइनस वन दैट इज 9 माइनस वन दैट विल बी इज इक्वल टू 8 एंड m स्क्वायर प्लस वन 3 प्लस वन 9 प्लस वन दैट इज 10। आपके तीनों ट्रिपलेट्स आपके सामने, ओके। मैं चाहता हूँ कि आप ये जो दूसरा क्वेश्चन 3, 4, 5 का दिया है वो भी इसी मेथड से सॉल्व करिए, पर इसमें आप ऐसा करिए कि आपको बिगेस्ट नंबर दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 5, ओके, दैट इज इक्वल टू 5। और स्टूडेंट्स एक और ट्रिक है, अगर बिगेस्ट नंबर दिया हो तो आपको एक ही नंबर के इक्वेट करना है, दैट इज m स्क्वायर प्लस वन। m स्क्वायर प्लस वन विल ऑलवेज बी द बिगेस्ट नंबर, ओके, विथ नो डाउट्स। चलिए अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर दिया हुआ है, स्मॉलेस्ट नंबर में हमें क्या यूज़ करना है, 2m वाला यूज़ करना है। तो मैंने m का वैल्यू 6 से आ गया। अब m स्क्वायर माइनस वन और m स्क्वायर प्लस वन में आप डाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। आई गेस आपके लिए ये चीज़ बहुत ईजी होती जा रही है, बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। सेम विद दिस नंबर पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज मेंबर इज 5। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखिए, अगर ऐसा दिया हो हुज मेंबर इज 5 तो हमें हमारी सारी पॉसिबिलिटीज़ यूज़ करनी है, ओके, छोटी बड़ी सारी की सारी। पर एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपको 2m इज इक्वल टू 5 निकालते हो आप, तो आपका जो m आएगा दैट विल बी 2.5 विच विल मेक द क्वेश्चन अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। तो हमें वहाँ वो पॉसिबिलिटी यूज़ नहीं करनी है।
ट्राई करना कि अवॉइड करो। अगर आपके पास ऑप्शंस है तो आप थोड़ा इजी मेथड पे जाओ, इजीली आपका सॉल्व होगा। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्टेड मेथड। ये जो मेथड है थोड़ा इंटरेस्टिंग है बट थोड़ा लेंदी है। इसमें हमें ऐसा बोलता है कि हमें सारे के सारे ऑड नंबर से कंसेक्वेंटली सब्ट्रैक्ट करते जाना है टिल वी गेट ज़ीरो। एंड अगर ज़ीरो आता है तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसी एक नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। पर अगर ज़ीरो नहीं आता है तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, उसका स्क्वायर रूट एक परफेक्ट नेचुरल नंबर नहीं आएगा। ओके, तो जो आपको पहला नंबर दिया दैट इज 64, अब उसको 1 से लेके जितने आपके सारे के सारे ऑड नंबर्स कंसेक्यूटिवली आते जाते हैं उनसे सब्ट्रैक्ट करते जाइए। ओके, तो जैसे ही वो ज़ीरो होता है मतलब समझ लो उसका एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ओके, एंड इसका जो मेथड दूसरा है, मतलब जो आपको इसका स्क्वायर रूट निकालने का मेथड है, वो है कि आप बाजू में जब भी 1 3 5 7 9 इन सब से सब्ट्रैक्ट करते जाओ, बाजू में उसको नंबर करते जाना। एंड जितने नंबर जो 8th कंसेक्यूटिव आपका ऑड नंबर आएगा, अगर उससे आपका आंसर 0 आ रहा है तो उस क्वेश्चन का आंसर 8 आएगा, उसका स्क्वायर रूट 8 है। ओके, ये थोड़ा अजीब मेथड है बट बहुत ही ईजी है एक बार आप समझ जाओ तो। अब हम 89 वाले का देखते हैं। अगर हम 89 को 1 से लेके 17 तक हमने डिवाइड किया, सब्ट्रैक्ट किया, पर हमारा जो आखिरी नंबर बचा है दैट इज़ 8, तो उसके बाद अगर हम -19 करेंगे तो हमारा आंसर माइनस में चला जाएगा। एंड अगर कोई भी रिमाइंडर रह जाता है देन इट इज़ क्लियर दैट द नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, चलिए अब हम प्राइम एंड कंसेक्यूटिव नंबर्स एक बार देख लेते हैं। सो व्हाट आर प्राइम फैक्टर, हाँ ओके, दिस इज़ अ प्राइम फैक्टराइजेशन टेबल। एंड जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है वो अभी हम आगे देखेंगे, ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। ओके, द प्राइम नंबर्स आर ब्लू एंड द कंपोजिट नंबर्स आर ब्लैक। मुझे लगता है आपको प्राइम नंबर्स और कंपोनेंट नंबर्स के बीच में अच्छे से डिफरेंस पता होगा। परफेक्ट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर जिनको हम किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, एक्सेप्ट इटसेल्फ, 1 को छोड़ के हम कोई भी नंबर्स सारे नंबर्स को जिनका और कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं किया जा सकता उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे 7 हो गया, उसको हम किसी और नंबर से डिवाइड ही नहीं कर सकते एक्सेप्ट 7। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन। अब अगर हमें कोई नंबर दिया हो, जैसे ये सबसे इजी मेथड है स्टूडेंट स्क्वायर्स निकालने का एंड स्क्वायर रूट निकालने का मेरे हिसाब से। तो जैसे 256 दिया हुआ है आपको, तो उसको एक स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करते जाओ। जैसे अगर 256 आपका 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसको करते जाओ। फिर जैसे ही दो नंबर के पेयर्स बनते जाते हैं ना, उनको रूट के बाहर लिखते जाना। ओके, मैं आपको इसको कैसे डिटेल तरीके से समझाऊँ। चलो एक काम करो, एक नोटबुक और एक पेन लो, उसमें लिखो 56। और 56 को आप कितने नंबर से डिवाइड कर सकते हो और कितनी बार कर सकते हो। तो सबसे पहले 56 डिवाइड बाई 2 करो, दैट विल बी इक्वल टू 2 एंड 8, दैट विल बी 28। फिर से 2 से डिवाइड करो, दैट विल बी 14। फिर से 2 से डिवाइड करो, दैट विल बी 7। सो वी हैव डिवाइडेड द नंबर 3 टाइम्स बाय 2। तो अब हम क्या करेंगे, एक रूट में लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 7 बचा था। अब ये नंबर को हमें इसका जो भी नंबर पेयर में होता है उसको रूट के बाहर निकाल लो। जैसे हमारे पास 3 टाइम्स 2 है तो 2 का एक पेयर बन रहा है, तो 2 रूट के बाहर आ जाएगा, दैट विल बी 2 रूट 14 विल बी द आंसर ऑफ द रूट ऑफ 56। ओके, 2 रूट 14। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप करोगे, मेरे को लगता है ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है वो बिल्कुल समझ आया होगा। ओके, सो प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट, ये बहुत ही इजी है स्टूडेंट, मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। ओके, चलिए ये कुछ ऐसी ट्रिक्स है, प्रॉपर्टीज़ है, अगर आप याद कर लेंगे तो आपको काफ़ी इजी हो जाएगा, पर फिर भी एक बार देख लीजिए। चलिए, स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स। सो डेसिमल्स वाले में हमें क्या करना है, जो भी पॉइंट के पीछे वाला नंबर है ना उसको एक बार ऊपर से अंडरलाइन कर लेना, एंड जो आगे का नंबर है उसको ऊपर से अंडरलाइन कर लेना, एंड उसके बाद हमें उसको डिवाइड करना है। ओके, मुझे लगता है कि आपको ये बहुत थोड़ा सा ये थोड़ा टफ पड़ेगा, पर एक बार सीख लो तो ईजी है। टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स, पुट अ बार ऑन द इंटरनल पार्ट, प्लेस द बार ऑन द डेसिमल पार्ट। मैंने अभी आपको बताया इंटरनल और डेसिमल पार्ट पे दोनों पे ऊपर एक बार मार देने का।
ओके, अब उसको डिवाइड करेंगे हम। तो हम पहले डिवाइड करेंगे जो है जो आगे का पार्ट है ना डेसिमल के, पहले हम उसको डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ 23 दिया है, 23 को हम 4 से एंड ओके, ये मेथड मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। इसमें जो नंबर से आप डिवाइड करोगे ना, जैसे अगर आपने 4 से डिवाइड करने का सोचा तो उसको आपको 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, आपको हमेशा स्क्वायर में डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो मैं कोई भी रैंडम नंबर से नहीं कर सकता, मुझे देखना है कि 23 के क्लोजेस्ट स्क्वायर किसका आता है। एक 25 आता है एंड एक 4 का 16 आता है। ओके, पर जो 5 का स्क्वायर है दैट इज 25 और 23 से बड़ा है तो हम बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ओके, हमें उसके छोटे नंबर से करना है, दैट इज 4, दैट विल बी 16, 23 माइनस 16, सो आंसर विल बी 7। ओके, अब आगे देखो क्या होता है। अब जो 7 है उसको हम किस नंबर से, उसके बाद ये जो 0 4 है ना उसको हमें नीचे लेना है एंड ऊपर एक पॉइंट मार देना है, क्योंकि अब 7 के बाद, इसके बाद आप देखो कि ये करेगा क्या। द रिमाइंडर इज 7, राइट द नंबर अंडर द नेक्स्ट बार टू द राइट ऑफ द रिमाइंडर टू गेट 704, डबल द डिवाइजर टू एंड एंटर इट विद अ ब्लैंक ऑन इट्स राइट। ओके, तो अब ये हमें ऐसा कहता है कि जो 4 है उसको इंटू 2 करना है और उसको नीचे ले लेना है। ओके, दैट विल बी 8 एंड उसके बाजू की जो स्पेस है वहाँ पे हमें ब्लैंक स्पेस रखना है, वहाँ पे हम हमारे हिसाब का कोई भी एक नंबर डालेंगे एंड उससे हम जो नंबर लेंगे, जैसे 8 इंटू एक्स लेता हूँ या 8 इंटू 2 लेता हूँ, तो अगर मैं 82 लेता हूँ तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 82 लिया तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पर यहाँ पे हमने 8 लिया है क्योंकि हमारा 8 से वो परफेक्टली डिवाइड हो रहा है, तो हम 88 इंटू 8 कर लेंगे। मेरे को लग रहा है आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होगे, मैं देखता हूँ। हाँ ओके, 625 यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमें ये ऐसा बोलता है कि जो भी पीछे का पार्ट है, जो भी पीछे के पहले 2 नंबर है उनको अंडरलाइन कर लो, और आगे का जो 1 या 2 या 3 नंबर हो, अगर 2 नंबर हो तो उसको अंडरलाइन करो, तीसरा नंबर तो फिर उसको करो। तो हमें पहले पिछले वाले पेयर को अंडरलाइन किया, 25 को, बचा 6। तो अब हम इसको फिर से उस पर लेंगे, ब्रैकेट में लेंगे और डिवाइड करेंगे। तो 6 के पहले सबसे क्लोजेस्ट रूट कौन सा है, स्क्वायर किसका है। अभी 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 6 के सबसे क्लोज आया 2, 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4, तो हम यहाँ पे 2 इंटू 2 ले लेंगे। तो बचा, हम उसको 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 से, तो बचा आपका 2। अब 2 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है तो हमें 25 नीचे लेना पड़ेगा। एंड जब हम कोई भी नंबर नीचे लेते हैं तो हम उसके पहले उसका जो डबल करेंगे, 2 का डबल करेंगे और उसको बाजू में लिख देंगे। और हमारा जो रिमाइंडर बचा है वो है 225। तो हमको अभी 4 इंटू एक्स करना है, कोई एक ऐसा नंबर लेना है जिससे क्लोजेस्ट 225 सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो हम देखते हैं कि 4 इंटू 5 दैट इज़ 45, जो नंबर है 45 इंटू 5, हमारा नंबर विल बी इक्वल टू 225। ओके, सो मेरे हिसाब से अभी आपको ये क्वेश्चन के पीछे का कंसेप्ट समझ आ गया होगा, इसको कैसे सॉल्व करना है। एंड स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आपको बिल्कुल समझ आएगा, बहुत ही ईजी है। ओके ओके, नाउ एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट्स। तो ये बहुत ही ईजी है, इस पर मुझे कुछ ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा आपको। अगर मैं आपको 62 बोलूँ तो 62 कौन से स्क्वायर्स के बीच में आएगा। ओके, ये बहुत इजी है। 62 किसके बीच में आता है बताओ। 62 के बाद का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या होता है, दैट इज 64 विच इज़ ग्रेटर देन 62, एंड 7 का स्क्वायर दैट इज़ 49 विच इज़ लेस देन 62। सो 62 नंबर हमारा 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर के बीच में आ रहा है। ओके, 62 का स्क्वायर रूट हमारा 7 और 8 के बीच में आएगा, दैट विल बी ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 8। ओके, सो हेयर वी एंड दिस चैप्टर। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कहीं पे भी कुछ नहीं समझ आ रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एंड अगर आपको मेरे लेक्चर्स में समझ आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।